सरकार क्या कहती है, जमीन पर क्या हो रहा है और आखिर जनता अपने हक और अधिकार तक कैसे पहुंचे। मैं आप मन के कंचन सेंद्रे और आप देख रहे हैं काहे का हक। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के कंचन सेंद्रे, हाजिर हूं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पेड़ लगाना पुराने जंगलों का विकल्प नहीं बन सकता। हम कह सकते हैं कि पुराने जंगल हमारी धरोहर हैं। मेरी एक सहेली बताती है कि उसके स्कूल के पास बहुत बड़ा जंगल था। जब दोपहर की छुट्टी होती थी तो उस जंगल में लगे बेर, करौंदा जैसे फल तोड़ने जाती थी। पूरे स्कूल के बच्चे टूट पड़ते थे फल खाने के लिए। दिल बहुत खुश होता था बड़े बड़े विशाल पेड़ को देखकर। पर लोगों ने जंगल काटकर उसे खेत बना दिया। अब जब भी उधर से गुजरते हैं यह बदलाव देखकर काफ़ी दुख लगता है। यही हाल लगभग हर जगह का है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ हमारे देश के सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ साल, सागौन और बांस के घने वन पाए जाते हैं, जो सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आदिवासी जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन कुछ वर्षों से जंगलों की कटाई चिंता का बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ के जंगलों को काटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ कोयला, लौह, आयरन और बॉक्साइट जैसे खनिजों से भरपूर है। नई खदानों के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ किया जा रहा है, खासकर हसदेव के अरण्य क्षेत्र, सरगुजा और कोरबा इलाका। बस्तर में भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। कुछ इलाकों में तो गैरकानूनी पेड़ कटाई जंगल घटने की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ खेत और आवास के लिए भी जंगलों को बदला जा रहा है। इसका सीधा असर तापमान में बढ़ोतरी, बारिश के मौसम में बदलाव और जैव विविधता अन्य जीव पर पड़ रहा है। दोस्तों, आदिवासी समुदाय पर असर काफ़ी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी जंगलों पर निर्भर है। जंगल कम होने से उसका जीवन सीधा प्रभावित हो रहा है। जंगल घटने से हाथी और अन्य जानवर गांव की ओर आ रहे हैं, जिससे टकराव बढ़ रहा है। जंगल की कटाई आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे इसकी आजीविका, भोजन, औषधियाँ, सांस्कृतिक पहचान और जल जंगल जमीन का सदियों पुराना अधिकार छिन जा रहा है। कोरोना काल में यह जान चुके हैं कि ऑक्सीजन मानव जीवन के साथ साथ अन्य जीवों के लिए कितना आवश्यक है। ऑक्सीजन तब संभव है जब हमारे आसपास हरा भरा पेड़ हो, जंगल हो। सोचने की बात तो यह है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन न मिलने से कितनी संख्या में मौत हुई है। भले सरकार ने इसका डाटा न जारी किया हो, लेकिन यह तो सोचने वाली बात है ना कि जंगलों का विनाश भी मनुष्यों द्वारा ही किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खबर.com के अनुसार छत्तीसगढ़ में साल 2022 से 31 जनवरी 2026 तक उद्योग और खनन के लिए 2,33,237 पेड़ काटने की अनुमति दी गई, जिससे इन 4 सालों में उद्योग और खदान मालिकों द्वारा 1,95,292 पेड़ काटे गए। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के 3 जिलों सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर में फैला है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हसदेव अरण्य जैव विविधता से भरपूर है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने DWD हिंदी से बातचीत में बताया कि 3 दिन तक चले कटाई अभियान में 74 हेक्टेयर वन भूमि में करीब 11,000 पेड़ काटे गए। स्थानीय आदिवासियों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच कटाई पूरी कर ली गई।
भारत वन सर्वेक्षण FSI रिपोर्ट के अनुसार कुछ क्षेत्रों में घने जंगल कम हुए हैं। वृक्षारोपण अभियान, सामुदायिक वन प्रबंध, वन अधिकार कानून FRA के तहत समुदायों को अधिकार, पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पेड़ लगाना पुराने जंगलों का विकल्प नहीं बन सकता। क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? छत्तीसगढ़ का भविष्य इसी सवाल पर टिका है, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी है। छत्तीसगढ़ के जंगल जो कभी जीवन का सहारा थे, अब विकास और विनाश के बीच खड़े हैं। जंगलों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान यही है कि आदिवासी समुदाय को निर्णय में शामिल करें। जंगलों की सबसे अच्छी सुरक्षा स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, जिससे ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य हो। वन अधिकार कानून FRA को सही तरीके से लागू किया जाए। सामुदायिक वन प्रबंध को मजबूत किया जाए। जहां समुदाय को अधिकार मिला वहां जंगल बेहतर बचे हैं। खनन और उद्योग के लिए सख्त पर्यावरण नियम भी तय होने चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रभाव आकलन पारदर्शी हो, कंपनियों की स्वतंत्र जांच हो, नुकसान की भरपाई सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर भी हो। एक पेड़ काटो 10 पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम से आगे भी सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ पौधे लगाना समाधान नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाना प्राकृतिक जंगल पुनर्जीवन को बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों, मेरा शो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ज़मीनी खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।